बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि जब कोई ऐसी भयानक आपदा सामने आ जाए जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, तो आखिर एक आम इंसान को हीरो बनने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है। तो हुआ क्या था उस रात? चलिए एक बार टाइमलाइन देखते हैं। 3 दिसंबर रात के करीब 12:40 पर यूनियन कार्बाइड प्लांट से जहरीली गैस लीक होना शुरू हुई। ठीक 20 मिनट बाद लगभग 1 बजे डिप्टी स्टेशन मास्टर गुलाम दस्तगीर अपने ऑफिस से प्लेटफॉर्म पर आए और बस कुछ ही मिनटों के अंदर उस जहरीली गैस ने पूरे स्टेशन को अपनी गिरफ्त में ले लिया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। सुबह होते होते पूरे शहर में हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके थे। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। दस्तगीर जैसे ही प्लेटफॉर्म पर कदम रखते हैं, उन्हें हवा में कुछ अजीब सा महसूस होता है। गले में एक अजीब सी खुजली होने लगती है और आंखें बुरी तरह जलने लगती हैं। ये किसी बहुत बड़े खतरे का पहला संकेत था। और ये खतरा था मिथाइल आइसोसाइनेट, शॉर्ट में कहें तो MIC गैस। ये इंसानों के लिए बनाए गए सबसे खतरनाक केमिकल्स में से एक है। ये हवा से भी भारी होती है, मतलब ये जमीन के पास फैलती है, एक अदृश्य कातिल की तरह। इसके संपर्क में आने का मतलब था दम घुटना, शरीर में जलन होना और चंद मिनटों में मौत। खतरा कितना करीब और जानलेवा था, इसका अंदाजा आप बस इस एक नंबर से लगाइए, 23। उस एक रात में गुलाम दस्तगीर के 23 रेलवे साथी, जिसमें उनके बॉस स्टेशन सुपरिंटेंडेंट हरीश धुर्वे भी शामिल थे, अपनी ड्यूटी पर ही मारे गए। अब जरा खुद को उनकी जगह रखकर सोचिए। चारों तरफ मौत नाच रही है। ऐसे में दस्तगीर के सामने एक बहुत सीधा सा सवाल था, अपनी जान बचाने के लिए भाग जाऊं या यहीं रुककर अपना फर्ज निभाऊं। और उस जानलेवा धुंध और चीख पुकार के बीच उन्होंने 2 ऐसे फैसले लिए जिसने इतिहास बदल दिया। पहला, उन्होंने फौरन पास के स्टेशनों जैसे विदिशा और इटारसी को रेडियो पर मैसेज भेजा कि भोपाल की तरफ आने वाली सारी ट्रेनें रोक दी जाएं। और दूसरा, उन्होंने गोरखपुर मुंबई एक्सप्रेस, जिसमें 1000 से ज्यादा यात्री भरे हुए थे, उसे तय समय से 20 मिनट पहले ही रवाना करने का ऑर्डर दे दिया। अब जाहिर है उनके स्टाफ ने नियमों का हवाला दिया, वो हिचकिचाए। तब दस्तगीर ने वो शब्द कहे जो इतिहास में गूंजने चाहिए, मैं ट्रेन के समय से पहले जाने की पूरी जिम्मेदारी लूंगा। इन शब्दों ने न सिर्फ उनके स्टाफ को हिम्मत दी, बल्कि हजारों लोगों को सीधे सीधे मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया। और सोचिए, ये तो बस शुरुआत थी। उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। जहां बाकी लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे, वो स्टेशन पर डटे रहे, गिरते पड़ते तड़पते लोगों की मदद करते रहे और लगातार आसपास के सभी रेलवे दफ्तरों को मेडिकल मदद के लिए SOS मैसेज भेजते रहे। लेकिन इस बहादुरी की जो कीमत उन्होंने और उनके परिवार ने चुकाई, वो दिल दहला देने वाली है। उसी रात उन्होंने अपना एक बेटा खो दिया। उनके दूसरे बेटे को जिंदगी भर के लिए एक